अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मां कामाख्या के दर्शन किए और डेमोग्राफिक चेंज धर्मांतरण के खिलाफ युद्ध का शंखनाद कर दिया, जिसके लिए वो पदयात्रा निकाल रहे हैं। साथ ही साथ बाबा बागेश्वर ने सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को फुल सपोर्ट दे दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए विस्तार से सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बाबा बागेश्वर पहुंचे छत्तीसगढ़, बटेंगे तो कटेंगे का फुल समर्थन, भगवाए हिंद की उठी मांग, युद्ध का किया शंखनाद। राजनीति में नारों का हमेशा से ही बहुत महत्व रहा है और उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले एक नारे ने फिर से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नए नारे मंत्र बटेंगे तो कटेंगे के साथ बीजेपी उपचुनाव के मैदान में उतरने जा रही है। योगी के इस नारे पर सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी लगातार एक के बाद एक पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, मानो यूपी में पोस्टर वॉर चल रही हो। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के बाद विपक्षी दलों ने भले ही इसकी आलोचना की, लेकिन आरएसएस ने इसका समर्थन किया। आरएसएस ने कहा कि इस बयान का मतलब है हिंदुओं में एकता लाना जरूरी है। ऐसे में आरएसएस के बाद योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को बाबा बागेश्वर का फुल सपोर्ट मिल गया है, समर्थन मिल गया है। बागेश्वर धाम के प्रमुख बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री रविवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहले रायपुर पहुंचे। रायपुर में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने स्वागत किया। उसके बाद वो कवर्धा गए। यहाँ उन्होंने रामहेपुर गांव में बालाजी हनुमान मंदिर का भूमि पूजन किया। उसके बाद उन्होंने अग्रवाल परिवार से मुलाकात की और साथ में भोजन किया। कवर्धा के पीजी कॉलेज ग्राउंड में बाबा बागेश्वर की हनुमान कथा का आयोजन था। किसी वजह से ये कार्यक्रम रद्द हो गया, जिससे भक्तों में काफी नाराजगी देखने को मिली। भक्त तपती धूप में वापस लौट गए। वहीं इन दोनों जगहों पर धीरेंद्र शास्त्री ने मीडिया से बातचीत की। रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बाबा बागेश्वर ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का समर्थन किया। साथ ही साथ कई सारे मुद्दों पर अपनी बात रखी। साथ ही साथ डेमोग्राफिक चेंज धर्मांतरण के खिलाफ युद्ध का शंखनाद किया और पदयात्रा निकालने का ऐलान किया। तो सबसे पहले बात जिस बटेंगे तो कटेंगे नारे की हो रही है उस पर करते हैं। हिंदुओं को एक रहने का समय आ गया है। ये बयान बिल्कुल सही है कि आप बटेंगे तो कटेंगे। एक जिम का ट्रेनर मेरे पास आया, मैंने उसे एक लकड़ी दी और उसे तोड़ने को कहा तो उसने उस लकड़ी को तोड़ दिया। जब उसे ढेर सारी लकड़ियों का गट्ठर दिया और उसे तोड़ने को कहा गया तो वो उसे नहीं तोड़ पाया। इसका मतलब है कि अगर आप एक रहोगे तो आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा। इसीलिए बटोगे तो कटोगे वाली बात बिल्कुल सही है। वहीं जब बाबा बागेश्वर से उपचुनाव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं उपचुनाव को लेकर नहीं आया हूं, मैं तो मंदिर के काम के लिए आया हूं। हिंदू धर्म में महाकुंभ का बहुत महत्व है। महाकुंभ में स्नान के लिए लाखों करोड़ों हिंदुओं की भीड़ जुटती है। 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो जाएगा। इसमें 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। दुनिया भर की तमाम बड़ी हस्तियां इसमें शामिल होंगी। कई अखाड़ों के प्रमुख और धर्म गुरु भी यहाँ 2 महीने तक रहेंगे। दुनिया भर की मीडिया भी नजर इसी पर गड़ाए रहेगी। महाकुंभ में गैर मुस्लिमों की एंट्री को लेकर भी घमासान मचा है। ऐसे में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने शोभा यात्राओं पर पथराव की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि बीते दिनों में कई जगह शोभा यात्राओं पर पथराव किया गया। राम को काल्पनिक बताया गया, देवी पांडालों में आग लगाई गई और इससे ये सिद्ध होता है कि ये लोग सनातन विरोधी हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि जिन लोगों को सनातन से दिक्कत है उन लोगों का महाकुंभ में क्या काम है। पिछले कुछ दिनों में थूक कांड जैसी कई घटनाएं हुई और इसीलिए महाकुंभ में पूरी तरह गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए। प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में हिंदुओं के दुकान खोलने वाली मांग का मैं समर्थन करता हूँ। ये एकदम सही है। जो लोग सनातन धर्म को नहीं जानते वो संतों का क्या सम्मान करेंगे, उससे द्वंद्व पैदा होगा। हाल के दिनों में थूक कांड, पत्थर कांड, पालघर कांड, राम को काल्पनिक बताया गया,
देवी पांडाल में आग लगाई गई। इससे साबित होता है कि एंटी सनातन है। ऐसे में ये मांग सही है। इस सवाल के जवाब में कि अखाड़ा परिषद की ओर से मांग रखी गई है कि महाकुंभ में मुस्लिमों को दुकान लगाने की अनुमति ना दी जाए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वो इस मांग से पूरी तरह सहमत है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को सनातन का ज्ञान हो, हिंदुत्व का ज्ञान हो, महाकुंभ का ज्ञान हो और ऐसे ही लोग वहां काम करेंगे तो किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है और किसी के व्यापार करने के भी खिलाफ नहीं है। वहीं आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुओं में जात पात, ऊंच नीच को खत्म करने के लिए 160 किलोमीटर पैदल यात्रा निकालने वाले हैं। उनकी ये यात्रा 21 नवंबर से शुरू होने वाली है। बागेश्वर बाबा ने भारत की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हिंदुओं को एक करने के लिए जो संकल्प लिया है, ये पदयात्रा छतरपुर से औरछा के राजा राम मंदिर तक 160 किलोमीटर की होगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 21 नवंबर को बागेश्वर धाम तीर्थ से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और प्रतिदिन 20 किलोमीटर चलेंगे। वो 30 नवंबर को औरछा पहुंचकर अपनी यात्रा का समापन करेंगे। हाल ही में एक चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने पदयात्रा के बारे में कहा कि हिंदुओं को एकजुट करने और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो 21 से 30 नवंबर तक पदयात्रा करेंगे। हिंदू एकजुट नहीं है। दुनिया में किसी भी देश के धर्म पर, किसी भी मजहब के लोगों पर यदि कोई संकट आता है तो वो अपने देश चले जाते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं है। इसीलिए हिंदुओं को एक करने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा की शुरुआत की जा रही है। भविष्य में ऐसी यात्रा पूरे देश में निकाली जाएगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पदयात्रा में शामिल होने वाले अनुयायियों से ये अपील की है कि वो पहले रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे भोजन प्रसाद और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर अभी से इंतजाम किया जा सके। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा है कि जो अनुयायी 8 दिनों तक यात्रा में साथ चलेंगे वो अपने साथ कंबल, बिस्तर और थाली लेकर जरूर आए। जो अनुयायी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर उनकी व्यवस्था की जाएगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म को बढ़ावा देना और हिंदू एकता को मजबूत करना है। धीरेन्द्र शास्त्री इस पदयात्रा के माध्यम से हिंदुओं को जगाना चाहते हैं। वो देश में तेजी से फैल रहे जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं। नवंबर में निकलने वाली इस यात्रा का पड़ाव रास्ते के गांव में ही रहेगा। कार्यक्रम को लेकर बताया गया है कि यात्रा में सबसे आगे बागेश्वर धाम से केसरिया ध्वज निकलेगा, जो कि समापन अवसर पर औरछा स्थित राम राजा सरकार मंदिर में विधि विधान के साथ चढ़ाया जाएगा। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की भी तारीफ की थी। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं। उनके बयानों को लेकर अक्सर विवाद भी खड़ा होता रहता है। उन्हें बड़ी संख्या में लोग सुनने आते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है। बाबा बागेश्वर टीवी सोशल मीडिया पर इस वजह से चर्चित हुए थे क्योंकि वो अपने दरबार में लोगों के मन की बात बताने का दावा करते हैं। उनके दरबार में लोग अपनी अर्जी लगाते हैं। ये अर्जी बागेश्वर धाम वाले हनुमान जी के दरबार में लगती है। बाबा बागेश्वर की कथाओं में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। पिछले कुछ वक्त से बाबा बागेश्वर को धमकियां मिल रही हैं और इसे देखते हुए उनकी सुरक्षा में इजाफा किया गया है, बढ़ोतरी की गई है। वहीं छतरपुर जिले के गढ़ा में बाबा बागेश्वर का आश्रम है। वहां बाबा बागेश्वर लगातार भारत के हिंदू राष्ट्र होने की बात कहते रहे हैं। इस वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने वाले काफी पसंद करते हैं, जबकि बाबा बागेश्वर का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि वो अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं। वहीं अब बाबा बागेश्वर ने डेमोग्राफिक चेंज, धर्मांतरण के खिलाफ युद्ध का शंखनाद कर दिया है, जिसके लिए वो पदयात्रा निकालने वाले हैं। साथ ही साथ बाबा बागेश्वर ने सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का फुल सपोर्ट कर दिया है। इसमें आगे विपक्षी और विरोधियों की क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।